अमरीकी सदर की गजा जंगबंदी मुआहिदा ख़त्म करने की धमकी। कहा हफ्ते तक तमाम यरगमाली रिहा ना किए तो सीज फायर ख़त्म करने का कहूँगा। हफ्ते को शायद इसराइली वज़ीर आज़म से भी बात करूँ। उर्दन और मिस्र पनाह गुज़ीनों को नहीं लेते तो इन ममालिक की इमदाद बंद कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि उर्दन पनाह गुज़ीन लेने पर तैयार हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुख्तलिफ एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। इंसाफ को पाबंद करने पर हुक्मनामा पर भी दस्तखत। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ आयद कर रहे हैं। गाड़ियों और अद्वियात पर भी टैरिफ के लिए गौर कर रहे हैं। आइंदा 2 रोज़ में जवाबी टैरिफ आयद करेंगे। दूसरे ममालिक टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करें तो एतराज़ नहीं। इसराइल की सफाकियत थम ना सकी। गजा का अमन एक बार फिर खतरे में पड़ गया। सेहूनी फौज ने गजा जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। हमास ने यरगमालियों की रिहाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। 15 फरवरी को इसराइली यरगमालियों की रिहाई को अगले अहकाम तक रोक दिया। 3 हफ्ते के दौरान मुआहदे की मुताबिक खिलाफ वर्जियाँ नोट की गईं। बेघर फ़लस्तीनियों की शिमाली गजा वापसी में ताख़ीर और बमबारी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ हैं। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दिफा का हमास पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। सेहूनी फ़ौज को तैयार रहने की हिदायत कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया। तल अवीव में इसराइलियों की बड़ी तादाद जमा। यरगमालियों की रिहाई का मुतालिबा। माशी इस्तेहकाम का सफ़र जारी। पायदार तरक्की के लिए एक टीम बनना होगा। माशी तरक्की के इशारे बेहतर हैं। IT बरामदात में इजाफा हो रहा है। शरह सूद में नुमाया कमी हो चुकी। जनवरी में तरसीलात ज़र $3 अरब तक पहुँच गईं। वज़ीर आज़म का दुबई में पाकिस्तानी ताजरों और सरमायाकारों से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा IMF प्रोग्राम से माइक्रो इकनॉमिक शोबे में बेहतरी आई। माशी तरक्की का सफ़र मुश्किल और चैलेंजेस से भरपूर है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बरामदात में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर UAE में मौजूद। आज वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। UAE क़यादत के अलावा गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें भी शेड्यूल। IMF का मिशन का दौरा है पाकिस्तान। ज़राए के मुताबिक वफ़द आज जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुकाम से मुलाकात करेगा। वफ़द को जजों की तैनाती या तकर्रुर के तरीक़ेकार और आइनी और कानूनी मामले से आगाह किया जाएगा। IMF का वफ़द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और दीगर इदारों के हुकाम से भी मिलेगा। गुज़श्ता रोज़ IMF के वफ़द ने मुख्तलिफ इदारों के हुकाम से अहम मुलाकातें की। वफ़द ने ज़मीनों का रिकॉर्ड डिजिटल करने पर जोर दिया। 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस समेत 6 जजेस सुप्रीम कोर्ट लाने की मंजूरी। 81 जज लगाया जाएगा। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद, सिंध, पेशावर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट तैनाती। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शफी सदीकी सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस हाशिम काकड़ के नाम भी शामिल। जस्टिस सलाहुद्दीन और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद की तैनाती मंजूर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की तकर्री 1 साल के लिए की गई। लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जजेस तैनात करने का मामला मुअख्खर कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन के इजलास का बायकॉट। जुडिशल कमीशन के अरकान बैरिस्टर गोहर और अली जफर भी चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। सूबाई हाई कोर्ट से 3 जजेस के तबादले के बाद बनाई गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार। जस्टिस आमिर फारूक ने फैसले में लिखा, जस्टिस सरफराज डोगर ने 2015 में बतौर हाई कोर्ट जज हल्फ उठाया। ट्रांसफर जजेस को दोबारा नए हल्फ की ज़रूरत नहीं। एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी उमूर के जज मुकर्रर। 26वीं तरमीम के फैसले तक इजलास मुलतवी करने का कहा था। PTI ने 26वीं तरमीम के खिलाफ पिटीशंस फाइल की हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, आईन और कानून की बालादस्ती के लिए हम कोशिश करते रहेंगे। जुडिशल कमीशन के रुकन बैरिस्टर अली जफर बोले, सीनियरिटी का फैसला कर लें, फिर 26वीं तरमीम के मुताबिक अमल दरामद करें। उधर जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ इस्लामाबाद में वकला का एहतजाज। सरीना चौक पर पुलिस और वकला में झड़प हुई।
नून लीग आती है तो मुल्क में तरक्की आती है। डीरेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान बहुत आगे होता। नवाज शरीफ के अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा अल्लाह ताला ने घड़े में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। अल्लाह करे हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। महंगाई में कमी से अवाम को सुख का सांस आया। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है। मौलाना फजलुर रहमान की कबायली मसाइल के हल के लिए इस्लामाबाद मार्च की धमकी, कहा सियासी जमातों के मुशरान पर मुश्तमिल जिरगा बुलाया जाए। जिरगों से मसला हल ना हुआ तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। आइन के वफादार हैं मगर जबरी फैसले नहीं मानेंगे। किसी को अपने वसाइल पर कब्जे की इजाज़त नहीं देंगे। कौमी असम्बली का इजलास, अपोजिशन का शदीद एहतजाज। ऐवान मछली मंडी बन गया। अपोजिशन लीडर ने नुक्ता एतराज पर माइक मांगा। स्पीकर ने सुनी अनसुनी कर दी। उमर अयूब ने असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा स्पीकर कौमी असम्बली और हुकूमत कठपुतलियां बन चुके। पी का कानून अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ लेकिन जमशेद दस्ती पर लग गया। बैरिस्टर गोहर बोले पीटीआई हर उस कानून साजी की मुखालिफत करेगी जिसमें खुद को नवाजा जाए। पाकिस्तानी तारकीन वतन की एक और कश्ती उलट गई। 65 अफराद सवार थे। हादसा लीबिया की समुद्री हदूद में पेश आया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक कश्ती जाविया शहर के शिमाल मगरिब में मरसाडेला बंदरगाह के करीब उल्टी। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने फौरी तौर पर टीम जाविया के अस्पताल भेज दी। वजारत खारिजा के क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को मुतहरिक कर दिया गया। सदर आसिफ अली सरदारी की लिस्बन में प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा मरहूम आगा खान की दूरंदेश क़यादत ने पाकिस्तान और दुनिया के दीगर खित्तों में लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर किया। इंसानियत के लिए मरहूम आगा खान की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। आज लिस्बन में खसूसी तकरीब में नए इमाम की बैत की जाएगी। इस्तांबुल में सदर की तुर्क हम मनसब से मुलाकात। तुर्क सदर ने 13 फरवरी तक पाकिस्तान समेत 3 ममालिक का दौरा शुरू कर दिया। रजब तैयब उर्दवान पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन इजलास की मुश्तरका सरबराही करेंगे। कज़ाफी के बाद नेशनल स्टेडियम कराची भी सज धज गया। आज रंगारंग इफ्तिताह होगा। गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बग्गा परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहरा होगा। अवाम का दाखिला भी मुफ्त होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाड़ियों को बेहतरीन सहूलतें फराहम करेंगे।